हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बात किया। आज के वीडियो का सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहला पॉइंट है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इसको समझने से पहले हमको सेकेंड वाला टॉपिक समझना चाहिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 4, 5, 6, 7 या 8। मैं सभी का एक एक एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा। अभी के लिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, याद करिए मेटल्स के केस में क्या था कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 1, 2 या 3, लेकिन इनके केस में कितने हैं, 4, 5, 6, 7 या 8। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं पहले वाले पॉइंट पर। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन्स को ले करके खुद नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो है 2, 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो ये सिंपल ऑक्सीजन ना रह करके ये हो जाएगा O2-। क्यों? क्योंकि इसने कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लिया है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 7। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो ज़रूरत है वो है 1। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और से एक्सेप्ट कर लेता है, किसी और यहाँ कौन होगा, ऑब्वियसली मेटल्स होगा। याद करिए मेटल्स क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे। वही इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स दे रहे थे वो एक्सेप्ट होगा किसके द्वारा, ये नॉन मेटल्स के द्वारा। ठीक है, अगर ये केमिकल रिएक्शन में ये क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो है Cl1-। सिंपल। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के केस में इसका एटॉमिक नंबर है 15। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ये केमिकल रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये सिंपल फॉस्फोरस ना रह करके क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, फॉस्फेट आयन बन जाएगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P3- से। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेक्स्ट मैंने बताया कि मैं आपको एक एक एग्जांपल देकर के समझाऊंगा कि किस तरीके से नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 तो अपने को यही मिल गए। क्या क्या? ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6। ठीक है, क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7। फॉस्फोरस के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5। ओके, ये हो गया 3। अब अपने को देखना है 4 और 8 वाले का एग्जाम्पल। तो 4 के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो आएगा 2, 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। नेक्स्ट आता है अपना 8 वाले का बात करते हैं। तो नियॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 2, 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि नियॉन एक ऐसा नॉन मेटल है, नियॉन ही नहीं और सारे भी हैं, लेकिन अभी हम इस केस में इस स्लाइड में नियॉन की बात कर रहे हैं। तो ये जान लेते हैं कि नियॉन चूंकि इसका ऑक्टेट पूरा है तो नियॉन विल नेवर फर्दर रिएक्ट विथ एनीवन एल्स। ये इन्वायरमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ये स्लाइड आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स को समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि पिछली साइड में मैं भूल गया था आपको बताना, मैंने बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अर्थात ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन देयर इज़ वन एक्सेप्शन एंड दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था वीडियो नंबर 1 में, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके इलेक्ट्रॉनिक अगर इसका कन्फिग्रेशन करें तो इसके के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है 1। अभी इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डुप्लेट और ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी के सेल की बात करेंगे, अगर किसी भी एटम में ऐसा सिर्फ 2 ही एटम है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के केस में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हाइड्रोजन का तो आएगा के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम के के सेल में आएगा
सॉरी KCl में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और हीलियम के केस में KCl में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। हीलियम का डुप्लेट पूरा है इसलिए इसे इनर्ट गैस कहते हैं, ये किसी और से अभी रिएक्ट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रिएक्ट करता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत बार देखा गया, इसीलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज में भी हाइड्रोजन को रखा जाता है मेटल्स के साथ। ये मेटल के जैसा बिहेव करता है। क्या करता है मेटल का, क्या बिहेवियर होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स, मेटल हमने याद करिए वीडियो नंबर 1 को, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में दे करके वो क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयंस। उनके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन भी करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके खुद H+ के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है ब्रिटल। जो नन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। मेटल्स के केस में हमने क्या देखा कि जब हम कभी एक ब्लॉक ऑफ मेटल पर प्रेशर अप्लाई करते थे या कह दें कि फोर्स अप्लाई करते थे तो वो टूटने की बजाय फैल जा रहा था, और इसी प्रॉपर्टी को हमने मैलिएबिलिटी बोला था। जबकि अगर हम नन मेटल्स की बात करें तो इनके ऊपर अगर आप प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नन मेटल्स फैलने की बजाय ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस। नेक्स्ट आता है जो नन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्टरस होते हैं। मतलब मेटल जो नन मेटल्स के पास कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक सरफेस नहीं होती है, ये बहुत चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, और वो है आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट का सरफेस काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है। नेक्स्ट है पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो नन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, अर्थात कह सकते हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर न तो इतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, न ही थर्मल कंडक्टिविटी है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्रेफाइट इज़ एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि ग्रेफाइट के अंदर चूँकि 3 बॉन्ड तो सेटिस्फाइड होते हैं लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कार्बन के उसमें। जब हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में बात करेंगे तो हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को समझाएंगे और फिर बताएंगे वहाँ रीज़न कि क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन टिल नाउ अभी तक आप ये सिर्फ समझ लीजिए कि जो ग्रेफाइट होता है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नन मेटल्स के पास अच्छी खासी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, अगर इन पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट। नन मेटल्स का जो स्टेट होता है ये एक ड्रामेटिक स्टेट है। इसका कहने का यह मतलब है कि सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है। सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। लिक्विड के कुछ एग्जांपल है ब्रोमीन, और गैस के कुछ एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी आता है कि नन मेटल्स आर लाइट एंड हैव लो डेंसिटीज़। जो नन मेटल्स होते हैं इनका ऑब्वियस सी बात है, अभी आप ऐसे समझिए कि अगर इनकी डेंसिटी बहुत कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइट होंगे, मतलब हल्के होंगे। क्यों? क्योंकि हमने सबने पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे? हल्के होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हार्डनेस। अगर हम नन मेटल्स के हार्डनेस की बात करें तो ये हार्ड नहीं होते हैं। अगर हम और कुछ गैसियस स्टेट में जो नन मेटल्स पाए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यार ये हार्ड तो नहीं होंगे, राइट। आप हाथ हिला सकते हैं ऐसे एयर में फ्रीली, तो ये हार्ड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे कि कार्बन, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। यहाँ मैंने पहले ही लिखा था ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन के एक एलोट्रोप है कार्बन का, वो है डायमंड। ठीक है। दूसरा एलोट्रोप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड के केस में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अगर प्रकृति द्वारा बनाई गई हम किसी हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं डायमंड का। सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। ठीक है। तो इवन मेटल से भी ज़्यादा ये डायमंड हार्ड होता है। ठीक है।
यहाँ हम बात कर रहे थे कि हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। एक्सेप्शन ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट के केस में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि ग्रेफाइट पाउडर यूज़ होता है। ग्रेफाइट को हम लोग पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में। लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों में। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें हम लोग मोबिल डालते हैं, राइट। जैसे कैस्ट्रॉल का जो ऑयल होता है ये सब डालते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन हो वो घट जाए ना। लेकिन अगर हम बड़े बड़े मशीनों की बात करें तो वहाँ ऑयल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो ऑयल इवोपरेट हो जाता है, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। इस केस को बचाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट का आई थिंक मेल्टिंग पॉइंट करीब मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में, ग्रेफाइट पाउडर को। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहे नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। टिल देन थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए।